हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इनकी अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु 324 के अंतर्गत चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 इसके अंतर्गत लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 के अंतर्गत विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 के अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान जो इस समय निरस्त कर दिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यह निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो यह न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो यह वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो यह जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधिनियन से है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम
10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो यह वर्ष 1979 एवं 1993 में बनाया गया था। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 15 फरवरी 1985 को दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।